बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर में एंगल कंस्ट्रक्शन में हमने एंगल्स को ड्रॉ करना है और सबसे पहले क्वेश्चन में मैं ये बताना चाहूँगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स जो हैं, डिफरेंट मेजरमेंट्स एंगल्स के किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। हमारे पास नीचे रेंज गिवन है जो नॉर्मली एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आपके लेवल पे ये वाली कंस्ट्रक्शंस हैं रिक्वायर्ड हैं 15, 30, 45, 60, 145, सॉरी 60 के बाद 75, देन 90, 105, 120, 135, 150 एंड 165 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन जो हैं ये रिक्वायर्ड हैं। अब हमने ये देखना है कि ये कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है। ऑब्वियसली सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये एक लाइन ड्रॉ की गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस लाइन की जो मेजरमेंट है अगर हम देखें तो ये 7 सेंटीमीटर शो करी है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप 7 सेंटीमीटर लाइन पे एंगल ड्रॉ करें तो दिस इज़ 7, 0 टिल 7, दिस इज़ 7 सेंटीमीटर लाइन। अब हमने ये देखना होता है कि एंगल जो है वो किस साइड पे कंस्ट्रक्ट किया जाए। आइदर हम एंगल को इस साइड पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर हम एंगल को इस साइड पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो साइड्स हैं हमारे पास, लेफ़्ट और राइट। यहाँ पर मैं इसको लेफ़्ट साइड पे कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी मार्किंग इस तरह से बना ली ताकि यहाँ पे एंगल को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू मेक एन आर्क। आर्क जो होती है कंपास को यूँ खोल कर हम अपना जो ये इसकी नीडल है, ये सुई जो है यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे। ठीक है, और इस तरह से एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ की जाएगी। आर्क ड्रॉ करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि आर्क को हम कितना करें भाई, दिस मच बिगर इन साइज और दिस मच बिगर इन साइज, कितना। ठीक है, तो ये इसका जो साइज़ है यहाँ पे रखना है या यहाँ पे रखना है, ये जो साइज़ है ये सिर्फ इतने में मैटर करता है कि आप कंपास को कंफर्टेबली होल्ड कर सकें। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबली यूँ होल्ड कर रहे हैं और आपका पेपर जो है वो लार्ज इनफ है उसको हैंडल करने के लिए इतना बड़ा आर्क और उसके बाद फर्दर कंस्ट्रक्शंस टू ओके। लेकिन अगर पेपर जो है यानी वर्किंग एरिया जो कम है तो फिर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटा आर्क करेंगे तो आपसे कंपास जो है वो कंफर्टेबली हैंडल नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको एक मीडियम आर्क पे रख के हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। नंबर टू थिंग इज़, ये जो पेंसिल है ये इस नीडल के, ये जो पिन है इसके बिल्कुल अ, इसके बराबर में होनी चाहिए या इससे हल्की सी मामूली सी छोटी होनी चाहिए पेंसिल जो है। लेकिन ये जो पेंसिल जो है इस तरह से बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए जैसे अगर मैं इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ। यानी नीडल अगर छोटी है, सुई जो है वो छोटी है, पेन जो है वो, और पेंसिल जो है वो अगर बड़ी है तो फिर उस तरह से आपकी कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आप इसको दोनों को बराबर कर लें पहले और उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, हमने आर्क, मीडियम आर्क लिया और हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये ओरिजिन है, दिस इज़ कॉल्ड ओ। ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। अब हमने ओरिजिन पर एक कर्व लगाना है। ठीक है, ये देखें, ये ओरिजिन पर हम एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। ये कर्व ड्रॉ हो गया। ठीक है, कर्व ड्रॉ करने के बाद जहाँ पर इस कर्व ने इंटरसेक्ट किया था लाइन को वहाँ पे रखें और एक और छोटा सा आर्क ड्रॉ कर लें। ये जो फर्स्ट मार्किंग है आर्क की, ये 60 डिग्री कहलाती है और फिर इस 60 डिग्री पर रख के अगर हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो 120 डिग्री कहलाती है और 120 पर रख के अगर हम थर्ड आर्क ड्रॉ कर लेंगे तो वो 180 डिग्री कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसको लाइन को एक्सटेंड कर दें यहाँ पे तो आपको नज़र आएगा कि ये स्ट्रेट एंगल जो है ये 180 डिग्री का बन गया। ठीक है, ये जो एंगल है अगर मैं इसको इसके साथ मिलाते हुए एक्सटेंड कर दूं यहाँ तक तो ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री का बन गया। और अगर मैं इस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ से यूं ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, तो ये एंगल कितने डिग्री का बन गया जी?
120 degree. Very good. So this is 60 degree and this is 120 degree. अब हम नीचे एंगल्स को अंडरलाइन कर लेते हैं जौन से हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं. वी हैव डन 180 डिग्री, यहाँ पे 180 मेंशन नहीं है, इट्स ओके, बाकी देख लेते हैं. वी हैव draw the 60 degree and we have drawn this 120 degree, right? इसके बाद हमने नेक्स्ट एंगल बनाना है. अब नेक्स्ट एंगल जो होते हैं वो बाइसेक्शन से आते हैं. व्हाट इज़ अ बाइसेक्शन? अगर आपको बाइसेक्शन का नहीं पता तो फिर हम इसमें सीख लेते हैं. बाइसेक्शन कहते हैं हाफ करना किसी चीज़ को. बाइसेक्ट मीन्स हाफ करना. और एंगल बाइसेक्शन किस तरह से की जाती है यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ. अगर मैं, ये 0 डिग्री एंगल था ना, दिस इज 0 डिग्री, राइट? अगर मैं 0 और 60 का बाइसेक्शन करूँ यानी इसका मिड पॉइंट क्या आएगा 0 और 60 का मिड पॉइंट, तो वो हम देखते हैं. ये हमने कर्व ड्रॉ किया यूँ और फिर यहाँ पर रख के यूँ. ठीक है, जौन सा पॉइंट हमारे पास आ गया ये वाला, हमने इस पॉइंट को अगर ओरिजिन से मिला के अगर हम एक्सटेंड कर दें लाइन को, तो फिर 0 और 60 के हाफ वे में या मिड वे में या इन बिटवीन क्या आएगा, 30 डिग्री. ठीक है, इस तरह से हमने ये 30 डिग्री का कंस्ट्रक्शन भी कर लिया. अब अगर हम देखें कि 60 और 120 का हाफ क्या होता है, तो अगर मैं 0 पर, तो कर्व लग गया. अब 60 पर रख के मैंने ये कर्व ड्रॉ किया और 120 वाली लाइन पे रख के मैंने ये दूसरा एक कर्व या एक आर्क ड्रॉ किया. तो जो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर बना, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, इससे हम अगर मिला के इसको एक्सटेंड करके यूँ बना लें, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा. ठीक है, इट्स वेरी इजी. नाउ यू नो हाउ टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड देन 120 डिग्री एंड देन उसको आप बाइसेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. ठीक है, ये हम 90 डिग्री को भी अंडरलाइन कर लेते हैं. वी हैव ड्रॉन दिस एंगल. अब हमने क्या करना है जी, हमने ड्रॉ करना है 120 और 180 का हाफ वे यानी उसका बाइसेक्शन. ठीक है, 180 पे रखें कंपास को और हम एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद 120 पे रखें और दूसरी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं और इनके इन बिटवीन ये एक पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन का, और इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने 0 से मिलाते हुए एक्सटेंड कर देना है और वो हमारे पास आ जाएगा इसका 150 डिग्री का एंगल. ठीक है जी, अब ये वाला भी बन गया हमारे पास. आप देख रहे होंगे कि अगर एंगल कंस्ट्रक्शन जो है किस कदर इजी है. इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है कि एंगल कंस्ट्रक्शन आपको ना आ सके. अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं और अगर आप इसको 5 और 10 टाइम्स बना लेते हैं, तो ड्रॉ कर लेते हैं, तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि ये किस तरह से एंगल बन रहे हैं. ठीक है, अब हम क्या देखते हैं जी, अब हमारे पास कुछ जो बाकी एंगल्स बच गए हैं, अगर मैं नीचे सम अप करूं, तो यहाँ पर एंगल है जी 15 डिग्री, 45 डिग्री, 75, 105, 135 एंड 165, राइट? और अगर आप बहुत ज़्यादा गौर से देखें तो हम बेसिकली ये 15 का टेबल मैंने लिखा है ना, ये 15 के मल्टीपल्स हैं यहाँ पे. 15 टाइम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, राइट? तो ये 15 का जो है ये मल्टीपल्स चल रहे हैं यहाँ पे नीचे और 15 के गैप के साथ हमने लिख दिया. ये भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमें कैसे पता कौन सा एंगल कहाँ पे आ रहा है. तो आप जस्ट जब इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो पता लग जाएगा. अब यहाँ से ही मैं ये देख सकता हूँ कि भाई 30 और 0 डिग्री, यहाँ पर तो था एंड पे 0 डिग्री. ठीक है, हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर भी थोड़ा सा एक मार्क कर लेते हैं कि 180 डिग्री. तो हम 180 डिग्री भी हमारा बन गया और 0 डिग्री भी बन गया. तो अब ये 15 डिग्री जो है ये किस तरह से हम बनाएंगे, ये 0 और 30 डिग्री का हाफ में, 0 और 30 डिग्री को हाफ करना है. तो हाफ करना तो हमें बहुत ईजी आ गया मेरे ख्याल में. पहले 0 पे लाइन रखें, एक कर्व ड्रॉ कर दें, ठीक है, और फिर 30, दिस इज़ द 30 डिग्री की लाइन ना. ठीक है, हम इस कर्व की बात कर रहे हैं. यहाँ से हमने ये दूसरा कर्व ड्रॉ किया और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया ये वाला. ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जब हम जॉइन कर देंगे, 0 से मिलाकर आगे बढ़ा देंगे, तो फिर हमारे पास 15 डिग्री का जो है वो एंगल बन जाएगा. ठीक है, ये देखें.
तो दिस इज़ 15 डिग्री, राइट। अब हमने देखना है 15 डिग्री हमारे पास हो गया। अब हमने 45 डिग्री बनाना है, तो 45 डिग्री किसके बाइसेक्शन में आ रहा है? 60। राइट साइड पे देखें किसका बाइसेक्शन है? 60 और 30 का बाई, इन दोनों के मिड में 45 में आना है। तो 60 और 30 का बाइसेक्शन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने रखा कंपास को और हमने एक कर्व ड्रॉ किया। तो दिस इज़ अ कर्व, राइट। और फिर यहाँ पर रख के फिर अनदर कर्व ड्रॉ किया। दिस इज़ अनदर कर्व। अब हमारे पास एक पॉइंट आ गया, दिस इज़ कॉल्ड द मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को हमने इसका जो कर्व का इंटरसेक्शन था ना, वो उसको हमने मिलाते हुए ज़ीरो से यानी ओरिजिन से हमने उसको एक्सटेंड कर दिया। तो हमारे पास ये 45 डिग्री का एंगल जो है वो जनरेट हुआ। क्रिएट कर लिया हमने, ड्रॉ कर लिया एंगल 45 डिग्री, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ओके, अब हमने कौन सा बनाना है? 75 डिग्री। 75 डिग्री किसके बिटवीन में है? 90 और 60। चलें ढूंढते हैं 90 और 60 एंगल कहाँ है। जी, दिस इज 60 एंड दिस इज 90। इसका मिडवे में हमें चाहिए ना, तो अब कंपास कहाँ पे रखी जाएगी? नीचे आ जाए। इसके नीचे जब आप आ जाएंगे तो ये जो हमने पहली वाली आर्क ड्रॉ की हुई है ना, कंपास इस लेवल पे चलती है। ठीक है। अगर आपको मैं ये थोड़ा सा डार्कर कर दूं इस लाइन को, तो आपको ज़्यादा अच्छा ये समझ आ जाएगा। जी, इस लाइन को डार्कर कर दिया मैंने। अब हम देखते हैं कि 60 का और 90 का जो बाइसेक्शन पॉइंट है, तो इससे जो डार्कर लाइन है ना, और यहाँ से जहाँ पे 60 का गुजर रहा है ये वाला लाइन, वहाँ पर रख के हमने एक कर्व ड्रॉ किया और फिर 90 का यहाँ पर रख के ये दूसरा कर्व ड्रॉ किया। तो ये हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया इसका, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज़ कॉल्ड, बेसिकली ये इसका मेजरमेंट होगा इन बिटवीन एंगल का। ठीक है, इसको हमने करके ओरिजिन से मिला दिया और हमने इसके ऊपर लिख लिया, क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 75 डिग्री। ठीक है, ये 75 डिग्री है। इसी तरह से अगर मैं 90 और 120 को बाइसेक्ट करूं, दिस इज़ 90 एंड दिस इज़ 120। 90 और 120 को बाइसेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे रखा, ये कर्व 120 पे रखा, ये कर्व जहाँ पर ये जो कर्व है, इन दोनों कर्व्स ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, उस लाइन को ओरिजिन से मीट कर दें, मीट करते हुए आगे बढ़ा दें, तो ये हमारे पास 105 डिग्री का एंगल आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 135 और 135, 120 और 150 के इन बिटवीन होता है। 120 एंड 150 के इन बिटवीन है। तो इसलिए हमने 120 और 150 का बाइसेक्शन करना है। बाइसेक्शन मीन्स यहाँ पे ये कर्व ड्रॉ किया, 120 वाली लाइन पे रख के ये वाला कर्व ड्रॉ किया। जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया हमारे पास, इसको हमने ज़ीरो से मिला के एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है, इसको इस पॉइंट से गुजरना चाहिए था। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इन द लास्ट एंगल जो है 165 डिग्री, 165, 150 और 180 का बाइसेक्शन होता है। तो इसलिए 180 पे रखा कंपास को, यूँ एक कर्व ड्रॉ किया, फिर 150 पे रखा कंपास को और अनदर कर्व ड्रॉ किया। जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आया, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से मिलाते हुए एक्सटेंड कर दिया हमने बाहर की तरफ। तो हमारे पास ये जो एंगल आ जाएगा, दिस विल बी 165 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स जो हैं आपको समझ किए हैं कि किस तरह से ये ड्रॉ होते हैं, और इनके ड्रॉ करने में कोई परेशानी नहीं है। अगर आप नीचे 15 का टेबल लिख लेते हैं और फिर आप उसको, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से आता है कि 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें सपोज, तो आपने जब टेबल इस तरह से नीचे मल्टीपल्स लिख लिए 15 के, तो आप देखेंगे 75 जो है वो तो 90 और 60 के बिटवीन आ रहा है। तो 90 का एंगल आपको ड्रॉ करना आता है ना? ठीक है, अगर नहीं आता 90 का एंगल ड्रॉ करना, तो फिर हम उसको सीख सकते हैं, दोबारा से इसको रिव्यू करें इस वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा कि 90 का एंगल जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, और इस तरह से उनके बिटवीन, इसी तरह अगर वो ये पूछते हैं भाई 105 का एंगल हमने ड्रॉ करना है, तो आपको समझ आ जाएगा 120 और 90 का बाई सेक्शन से 105 आएगा। तो एंगल बाई सेक्शन करना
इट्स नॉट अ बिग डील, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी आपको बता दिया कि जो मेन कर्व होती है ये वाली